हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए न्यू टिप्स लेकर, जो कि बहुत ही काम की हैं। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से टिप्स को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है पत्ता गोभी को लेकर। तो आपने देखा होगा, जब भी हमारे यहाँ पत्ता गोभी आ जाती है, खासकर बड़े ही साइज़ की आती है या छोटे साइज़ की भी आती है, तो इसको सबसे बड़ा काम होता है काटने का। क्योंकि इसको हम जब आधा काटते हैं और आधा जब रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ ही टाइम के बाद जो पत्ता गोभी होता है ना, वो आधा जो कटा हुआ है वो ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको इसकी 2 टिप बताऊंगी, जिससे कि हमारा जो पत्ता गोभी है वो कट भी जल्दी से जाएगा, और इसको स्टोर कैसे करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो दोनों ही टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, सभी लोग के पत्ता गोभी काटने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, बीच में से इसको कट कर लेती हूँ, और मैं चाहे मुझे आधा बनाना हुआ या पूरा बनाना हुआ, मैं कटिंग इसकी पूरी करके रखती हूँ। जिससे ये क्या होता है ना कि ख़राब भी नहीं होता है, और दूसरी बात क्या होती है, हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है कि जब भी हमें सुबह नाश्ता बनाना हुआ या कभी भी फटाफट से इसकी सब्ज़ी बनानी हुई, तो हमारा जो काटने का टाइम है ना वो बच जाएगा। तो जब भी हम फ्री टाइम पर बैठें तो हमें ना इसका एक साथ ही काट के रख लेना है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको कट करती हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें ना 4 पीस इसके कर लेते हैं। उसके बाद में मैं चाकू का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि चाकू से जब हम इसको काटते हैं ना, तो हमारे हाथों में ना बहुत ज़्यादा लग जाती है, खास करके अंगूठे में आपने देखा होगा, और सर्दी के टाइम में तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें सिंपल सी टिप है, एक गिलास ले लेना है। आपको शार्प ग्लास लेना है, और बस फटाफट से आप पत्ता गोभी को रखिए और आप गिलास को इसके ऊपर इस तरीके से मारते जाइए। आप देखेंगे कि जो आपकी पत्ता गोभी होगी ना, वो बहुत ही जल्दी टाइम में बहुत ज़्यादा सी कट कर तैयार हो जाती है। जब हम चाकू से काटते हैं ना, तो एक तो हमारा मोटा मोटा सा भी कटता है, और इतना शार्प तरीके से जल्दी नहीं कट पाता है। तो मैंने क्या करती हूँ, मैं ग्लास का ही यूज़ करती हूँ। और अगर आपको लगे कि आपकी पत्ता गोभी थोड़ी सी मोटी कट रही है, तो आप गिलास को एक बार उसके ऊपर से और ऐसे मार दीजिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए। आप देखेंगे आपकी जो पत्ता गोभी होगी ना, वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में और बहुत अच्छे तरीके से कट जाती है। ज़्यादा इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो पत्ता गोभी है मैंने पूरी काट ली है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको स्टोर करने के लिए ना इस टाइप का मैं बैग ले लेती हूँ। आपने देखा होगा, ये जो बैग होते हैं जिसमें चैन लगी होती है और नीचे से ना इसमें कपड़ा लगा हुआ होता है। तो अगर आपके पास ये वाला बैग ना हो, तो आप क्या कीजिए, जो जिपलॉक बैग होते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा नमकीन बिस्किट वगैरह आते हैं, तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी कटी हुई पत्ता गोभी है उसको हमें इसमें स्टोर करके रख लेना है। और आपको अच्छे से इसकी जो भी एयर है वो निकाल देनी है। और आपको ध्यान थोड़ा ये रखना है कि आप पत्ता गोभी काटने के बाद इसको धोएं नहीं। आपको धोना जब भी है जब आप इसको बनाने के लिए जाएंगे, तो उसी टाइम पे आप इसको धो लीजिए। और अगर आप इसको स्टोर करके रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको धोइए नहीं, क्योंकि धोने से ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो बस हमें क्या करना है, इसके रखने के बाद अच्छे से को रैप कर देना है। उसके बाद आप चाहें तो सर्दी का टाइम है, आप इसको बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए पत्ता गोभी चलानी है, क्योंकि मेरे यहाँ इतना कोई पत्ता गोभी ज़्यादा खाता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, जिससे कि आराम से 10 से 15 दिन आपकी जो पत्ता गोभी है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप जैसे ही फ्रिज से निकालेंगे, आपको बिल्कुल फ्रेश ही मिलेगी। बहुत अच्छा तरीका होता है इसको स्टोर करने का। आई होप आपको पसंद आया हो। तो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इस तरीके के डिब्बे को लेकर। आपने देखा होगा, ये जो डिब्बे होते हैं इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह या फिर जूते चप्पल आते हैं, तो हम इसका ना यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसको बहुत ही अच्छा तरीका होता है यूज़ करने का। इसको बिल्कुल भी मत फेंकिए, इसको हम बहुत अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, जो भी आपने देखा होगा हमारे किचन में कुछ गिर जाता है ना, तो उसको पहुंचने के लिए हम इस तरीके के जो बैग होते हैं उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इसमें रख सकते हैं। और इसका जो टिप है वो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। इस टाइप के डिब्बे में हम छोटी सी ऊपर से कटिंग कर लेंगे और उसमें इसको रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो भी पेपर कागज़ होगा जिससे हमें पहुँचना है, तो उसको ना हमें बार बार इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा अच्छे से इस बॉक्स में रहेगा। जब भी हमें यूज़ करना हुआ, तो हम बिना बॉक्स को खोले ही ऊपर से ही इसको निकाल सकते हैं और इसको यूज़ में ला सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो किचन होता है ना, वो भी देखने में अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छे से टिप है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है।
आपने देखा होगा जब भी ये जो छोटे गले वाले स्वेटर टॉप वगैरह होते हैं, जब हम अपने बच्चों को पहनाते हैं ना, तो वो पहनते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो सर है ना इसमें जाता नहीं है, जिसकी वजह से हमें बार बार इसको तानना पड़ता है, जिससे हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो कपड़े पहनने से बहुत दूर भागते हैं। और बहुत से बच्चों का जो सर होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे कि मेरी जो बच्ची होती है ना, मेरी जो बच्ची है उसका जो सर है वो थोड़ा सा बड़ा ही है, या फिर वो ना कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो इसके लिए हमें एक पन्नी ले लेना है, सब्जी वाली जो पॉलीथीन आती है ना, उसको ही हमें इसमें यूज़ करना है, और आपको अपने बच्चे के सर में इस तरीके से इसको बांध देना है। अगर आपकी पन्नी का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो आप पीछे से एक गांठ भी लगा सकते हैं, और अगर आपके नाप की पन्नी है तो आप बस सिंपल इस तरीके से बच्चे को पहना दीजिए। उसके बाद आपका जो भी स्वेटर होगा, चाहे जितने छोटे गले का हो, आपका बच्चा जो है ना उसको फटाफट से पहन लेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो स्वेटर है ना इसका गला बहुत ज़्यादा छोटा था, और मेरी बच्ची ना इसको पहनती नहीं है। तो मैं यही ट्रिक को फॉलो करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप लोग भी इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जिससे कि हम छोटे छोटे कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कपड़े तो वैसे बड़े होते हैं, लेकिन बस गले के वजह से हमारे जो बच्चे हैं ना वो पहनने में डरते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको मेरा तरीका पसंद आया हो। अगर आपको मेरा टिप पसंद आए तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में आलू, मूली या फिर गाजर वगैरह आ जाते हैं तो सबसे बड़ा टास्क होता है इनको छीलने का। क्योंकि ये जो जब हम इनको छीलनी से छीलते हैं ना, या फिर हम चाकू वगैरह से छीलते हैं, तो इसके साथ में ना छिलका तो जाता ही है, साथ ही साथ इसका बहुत सारा जो अंदर का मटेरियल होता है ना वो भी चला जाता है, जिससे कि हमारा जो आलू होता है ना वो छोटा सा बचता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी टिप है। आप क्या कीजिए, एक ना ये तार वाला स्क्रबर ले लीजिए जिससे हम बर्तन धोते हैं, और अगर आपके पास तार वाला नहीं है तो जो ग्रीन कलर का स्कॉच ब्राइट आता है ना, आप उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बस आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर ज़रा सा ऐसे रगड़ेंगे ना, पूरा का पूरा छिलका जो है वो अपने आप ही बाहर निकल कर आ जाएगा। इससे हमारा जैसे मूली आलू हो गया, ये ना ज़्यादा छिलता भी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से छिल जाता है। मतलब इसके जो अंदर का जो मोटा मोटा पार्ट होता है ना वो नहीं निकल कर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही कम टाइम में जो मूली है वो छिल जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से छिलकर तैयार हो जाती है। और जो हमारा गूंजा है उसको तो हम पानी से धोकर साफ़ कर ही सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं आलू को भी आपको छील कर दिखाती हूँ। तो आलू को अगर आप चाहें तो एक बार धो लें, उसके बाद छीलें, या फिर आप छीलने के बाद धो सकते हैं। वो जैसा भी आप यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। मैं क्या करती हूँ, पहले मैं छील लेती हूँ, उसके बाद ही मैं धोती हूँ। तो बस मैंने अभी छील लिया और आप देख सकते हैं कि आलू जो है वो पूरा अच्छे तरीके से छिल जाता है। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो अभी मैं आपको ना सिंपल पानी में इसको धोकर भी दिखाती हूँ, क्योंकि काटने के बाद धोना ज़रूर चाहिए सब्जी को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू है वो कितना अच्छे से छिल गया है। इसी तरीके से जो गाजर होती है जिसका हम हलवा वगैरह बनाते हैं, तो उसको छीलने ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस टिप्स को फॉलो करके हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बहुत ही यूज़फुल। आपने देखा होगा जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, चाहे कुकर में हो गया या फिर कढ़ाई में हो गया हो, तो जब भी हम इसको खाना बनाने के बाद में ना नीचे उतार कर जब गैस से रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में ही हम क्या देखते हैं कि अगर हम इसका कुकर का ढक्कन खोल देते हैं और किसी को भी खाना निकाल कर देते हैं, तो क्या होता है, वापस से जब हम इसको बंद कर देते हैं और हम अच्छे से ही बंद करते हैं, लेकिन 1 से 2 ही घंटे में हमारा जो खाना होता है ना वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका होता है। जिससे कि क्या होता है, हम जब दोबारा खाना खाने के लिए किसी को देते हैं तो हमें फिर से उसको बार बार गैस पर गर्म करना होता है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कोई भी ठंडा खाना तो पसंद नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से टिप है। आपको क्या करना है, बार बार आपको गैस पर चढ़ाने की कुकर को ज़रूरत नहीं है। आप जब भी खाना बनाइए उसके बाद में आप तुरंत जैसे कुकर को खोलें ना, तो आप क्या कीजिए, एक एल्युमिनियम फॉयल ले लीजिए और उसको आप इसके ऊपर अच्छे से रखकर कुकर का ढक्कन आप कर दीजिए बंद। तो आप एल्युमिनियम फॉयल इसके नाप के लीजिए। मुझसे थोड़ा सा बड़े साइज की कट गई है, तो कोई बात नहीं, इसको हम ना एक बार यूज़ करने के बाद में बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार ही मतलब यूज़ कर लिया है फिर हमारी फॉयल ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और किनारे की जो साइड होती है उसमें अच्छे से हाथ से इसको ना दबा देना है। इससे क्या होगा, जो एयर होगी वो बिल्कुल भी कुकर के अंदर नहीं जाएगी और हमारा जो खाना होता है ना वो बहुत ही लंबे टाइम तक
अच्छे से गर्म बना रहता है। तो एल्युमिनियम फॉइल का ये गुण ही होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब होता है उसके अंदर कि बिल्कुल भी जो खाना है उसको वो ठंडा नहीं होने देती है। तो इसी तरीके से जब हम कढ़ाई वगैरह में भी खाना बनाएं तो तब भी हम इसका यूज़ ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जब भी हमारा जो सब्जी वगैरह ख़त्म हो जाए तो हमें जो फॉइल है ना उसको फेंकना नहीं है, वापस से उसको आप निकाल कर रख लीजिए और दोबारा जब भी यूज़ में लाना हो तो आप इस तरीके से उसको ना यूज़ में ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे हमारी गैस भी बचती है, क्योंकि बार बार जब खाना गर्म करते हैं ना तो जो गैस होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है और हमारा जो खाना है बहुत ही फटाफट से ठंडा हो जाता है। आई होप आपको ये तरीका भी पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है कद्दूकस को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हम कद्दूकस में कोई भी चीज़ घिसते हैं ना तो थोड़ी दिनों के बाद ही ना ये थोड़ी सी ना ऐसी हो जाती है कि ये घिसना बंद कर देती है, इसकी जो धार होती है वो ख़त्म सी हो जाती है। खास करके ये जो प्रॉब्लम होती है ना वो जब हम चिप्स वगैरह घिसते हैं तब ज़्यादा हमें फेस करना होती है। तो हम समझते हैं हमारी कद्दूकस ख़राब हो गई है, हम वापस से मार्केट जाते हैं और दूसरी कद्दूकस खरीद कर लाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ कई बार होता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी टिप्स बताने वाली हूँ जिसको करने से आपकी जो कद्दूकस है ना उसकी धार वापस ला सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल सा एक कप ले लेना है, जो चीनी का कप आता है ना हमें उसका ही यूज़ करना है। और जहाँ जो भी कद्दूकस में आपको लग रही है कि इसकी जो धार है वो ख़त्म हो गई है तो आप ना इस तरीके से कप को इसके ऊपर रगड़ते जाइए। आपकी जो कद्दूकस की धार है ना वो बहुत ही जल्दी से वापस आ जाती है। पुरानी से पुरानी कद्दूकस को हम इस ट्रिक से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो और कैसी लगी आज की आपको मेरी टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।